जिस देश में भगवान राम ने जन्म लिया, जिस देश में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, वो देश 135 करोड़ की पॉपुलेशन वाला काउंटेड देश, जो काउंटेड पॉपुलेशन है, अनकाउंटेड तो और भी ज़्यादा है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, वो देश देखते देखते बर्बाद हो जाए। क्यों? उसके लिए कोई एक पार्टी, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है। उसके लिए जिम्मेदार होती है वो सारी जनता जो ऐसे लोगों को पसंद करती है। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे बुरे आदमी को बुरे लोग पसंद आते हैं। कोई गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, उसको वो अपने मोहल्ले के दादा को पसंद करेगा। कोई जुआरी है, वो जुआरी को पसंद करेगा। कोई पढ़ने वाला लड़का है, वो पढ़ने वाले को पसंद करेगा। आपकी इस देश की पॉपुलेशन ने किन लोगों को पसंद किया? अब हमारा जो गिरावट हुई है वो कहाँ से हुई है वो मैं आपको बताता हूँ, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सब ने बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक लड़का बहुत ज़्यादा गुड़ खाता था, उसकी माँ ने बहुत समझाया तो वो नहीं माना। तो वहाँ पे एक साधु बाबा रहते थे, वो सब लोग, पूरा लोग उनकी बात मानते थे। वो उसके पास गए, उन्होंने बोला कि बाबा ये बच्चा सुनता नहीं है और गुड़ बहुत खाता है, शरीर इसके गुड़ मीठा इसके शरीर को नुकसान करेगा, वो सुनता नहीं है। साधु बाबा ने कहा कि ठीक है, तुम 10 दिन बाद आना। 10 दिन बाद फिर वो गई, फिर उसने रिपीट किया। उससे बोला तुम 1 हफ्ते और रुको, 1 हफ्ते बाद आना। फिर वो 1 हफ्ते बाद गई तो उसने बच्चे से कहा कि देखो बेटा, गुड़ खाना ख़राब चीज़ है, गुड़ मत खाओ ज़्यादा, थोड़ा सा ठीक है बच्चों के लिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। उसे समझाया बच्चे को, बच्चे की समझ में आया। तो उस लेडी ने पूछा कि बाबा, जब मैं पहले आपके पास आई आपने मना कर दिया, फिर दोबारा आई, फिर 7 दिन बाद बुलाया, तब 2 बार करने के बाद क्यों तब आपने बोला? ये तो आप पहले भी कह सकते थे। तो उन्होंने कहा देखो बेटा, पहले मैं खुद गुड़ बहुत खाता था, अगर मैं खुद जो काम कर रहा हूँ तो मैं दूसरे को उस चीज़ की शिक्षा कैसे दे सकता हूँ? तो ये था हमारा देश, ये वो लोग थे जिन्हें हम बाबा कहते थे, उससे रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि लोग उस रिस्पेक्ट के लायक होते थे। अब क्या हुआ, सारे गुंडे बदमाशों ने भगवा पहन लिया। भगवा एक जो हमारा साधु संत था उसका क्रिमिनलाइजेशन हुआ कि हर चीज़ को, देखो, बिजनेस को क्रिमिनलाइज कर दिया, हर चीज़ को क्रिमिनलाइज कर दिया, एजुकेशन को क्रिमिनलाइज कर दिया, एजुकेशन माफिया हो गया, लैंड माफिया हो गया, सब चीज़ में माफिया हो गया। इसी तरीके से भगवा माफिया क्रिएट हुआ हिंदुस्तान में भगवा माफिया क्रिएट हुआ। भगवा माफिया ने क्या किया कि भगवा को क्रिमिनलाइज किया। अब बताइए, देखिए, ऐसे लोग हैं, भगवान राम ने, आपको अगर याद हो स्टोरी, तो जब सब समुद्र के किनारे सारे राक्षस लोग बैठे हुए थे, वानर लोग, और उनमें यह था कि कह रहे थे, आपस में बात कर रहे थे कि हम समुद्र कैसे पार करेंगे, क्योंकि जो हनुमान जी थे उनमें तो शक्तियाँ थी, दैवी शक्तियाँ थी, हम लोग कैसे पार करेंगे, हम लोग कैसे जाके वहाँ के विजय प्राप्त करके आएंगे। तो एक वानर ने कहा कि नहीं, भगवान राम कहते हैं हम सच के साथ है, और जो सच के साथ होता है उसकी जीत जरूर होती है। तो ये भगवान कहते थे सच के साथ रहो। ये श्री राम, जिस श्री राम के नाम पे पॉलिटिक्स हो रही है, वो श्री राम क्या कहते थे, जो सच के साथ होता है उसी की जीत होती है। यानी सच का साथ होना भगवान का साथ होना है। और आज भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास वो करते हैं जिन्होंने जीवन में कभी सच बोला ही नहीं, जिसने पूरी प्रदेश की जनता के साथ ओपनली झूठ बोला। देखिए, झूठ भी 2 तरीके का होता है। आपने किसी दोस्त से झूठ बोल दिया, किसी एक व्यक्ति विशेष से झूठ बोल दिया, आप लाउड स्पीकर पे पूरे देश को झूठ बोलते हो, देश को बोलते हो मैं ऐसा करूंगा, उसके बाद ठीक उसका उल्टा कर देते हो। जब पूरे देश, जिसने कभी झूठ बोला ही नहीं, सच बोला ही नहीं, वो उस भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास करता है जो कभी झूठ ही नहीं बोलते थे। अब साहब, ये जो विरोधाभास क्रिएट हुआ, जो एक डाउनफॉल हुआ, और इतना शार्प डाउनफॉल कि सीधे जमीन पे, सीधे पाताल के अंदर पहुंच गया। जो हमारा कैरेक्टर आसमान को छूता था वो सीधे पाताल के अंदर पहुंच गया। तो ये भी कोई
कोई बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि एक दो लोग कैसे भी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने खामोशी से सपोर्ट किया, जो लोग ने खामोशी से बर्बादी को देखी और देख रहे हैं, क्या वो भगवान राम के धर्म के हैं, क्या वो श्री कृष्ण के धर्म के हैं, क्या वो इस भारत की जनता हैं जो भारत को बर्बाद होते देख के भी चुप है? आप इतनी सी चीज सोचना। देखिए, कोई भी कोई भगवान कहते हैं हर एक को क्षमा करो, वो रावण को भी क्षमा करने के लिए तैयार थे। ये हमारा धर्म है, हम किसी से नफरत नहीं करते, हर एक को क्षमा करते हैं। लेकिन अगर वो सत्य को कैद करता है, शराफत को कैद करता है, जैसे रावण ने सीता जी को कैद किया, तो वो दंड का भागीदार है। और भगवान राम ने खुद दंड दिया उन सारे लोगों को जो अपराध में शामिल थे। तो या तो वो विभीषण बन के अपराध से बाहर आ जाए, अपने उस अपराधी गिरोह से बाहर आए, नहीं तो भगवान राम किसी ना किसी वेश में आएंगे और दंडित करेंगे। और उनको ही नहीं, समूल उस पूरी जो वो फौज है, रावण की जो पूरी सेना है जो झूठ के साथ है, उसका समूल नाश होगा। देख लेना, मेरी इस चीज़ को लिख के ले लेना। तुम्हारे पास सुधरने का समय है, सुधरो या अपने विनाश के लिए तैयार रहो। और इसका मैंने तो एक अखंड शुरू कर दिया है, और मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ, जो इस समाज के, इंसानियत के दुश्मन है, ईश्वर उसका नाश करे। जो अच्छे लोग हैं, जो इंसान हैं, जो देशभक्त हैं, ईश्वर उनकी रक्षा करे।